अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी दही बलियाँ चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इसे आप पंजाबी चाट भी कह सकते हैं, इसे आप फुल्की चना चाट भी कह सकते हैं। तो बस ये जो है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बहुत ही मज़ेदार से इसके साथ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। घर का बना हुआ दही, घर की बनी हुई चटनी, घर का बना हुआ चाट मसाला, सब चीज़ें आपको बआसानी घर में बना सकेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसी आप चाट इंजॉय कर सकें। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने पानी गर्म करना है और उसके अंदर जो है ना फुल्कियाँ आपने भिगा देनी है। इन फुल्कियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में जो है ना ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से फ्रेश फुल्कियाँ आप घर में बना सकते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। बस इन्हें क्या करना है, हल्का सा गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। बहुत ही अच्छी सी ये हमारी फूल जाएंगी और ये देखें ज़बरदस्त सा नज़ारा। बहुत ही अच्छी सी हमारी फुल्कियाँ जो है ना फूल चुकी हैं, नरम नरम सी हो चुकी हैं। और सबसे मज़े की बात है, ये टूटेंगी नहीं कि आप ये कहें कि आपने इसे पानी के अंदर ज़रा ज़्यादा डाल दी है, मतलब 10 मिनट हो गए हैं काम में लगी हुई थी तो ये टूट गई हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी सी बनती हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रही हूँ, आप जाएँ मेरी और रेसिपीज़ को भी देखें। चले जी, ये फुल्कियाँ मैंने निकाली हैं। आप देखें मैं हाथ प्रेस कर रही हूँ और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट सी बनी है। जब इसे खाएंगे तो ऐसा मज़ेदार सा इसका जायका मलाई की तरह का आता है, बहुत मज़े की लगती है। सारी हमने जो पानी में भिगाई थी मैं निकाली, 1 कप मैंने जो है ना फुल्कियाँ भिगाई थी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर जो है ना मैं चटनी पीस रही हूँ धनिया और पुदीने की, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया दरदरा सा। अच्छा, धनिया और पुदीने को अच्छे से आपने चॉप करके जो ना पीस लेना, ताकि इसके अंदर, ताकि जो इसकी डंडियाँ वगैरह है वो मुँह में ना आए। ये देखें आप, दही कितना ज़बरदस्त सा दही है, जो कि मैंने घर में ही जमाया हुआ है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इसकी खासियत है कि इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं मिला और इंशाल्लाह मैं बगैर कॉर्नफ्लोर की रेसिपी भी दही जमाने की आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी चाट बनाने के लिए अच्छा दही होना ज़रूरी है। तकरीबन आधा किलो दही है। एक जो है मेरे पास कप चना मैंने भिगोया था, 1 कप मैंने फुल्कियाँ ली थी, 1 मैंने आलू ले लिया, 1 प्याज ले लिया है। बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार मज़ेदार सी आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप इसे जो है हाई टी पार्टी में, या आप इसे जो है किसी भी डिनर या लंच में जो आपने जो है बना सकते हैं। इसे तहारी के साथ भी खा सकते हैं, बड़े मज़े की बनती है ये। जो मेरे पंजाबी व्यूअर्स हैं उन्हें तो बहुत अंदाज़ा होगा कि वो ये चाट जो उनके घर में बनती है बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। कराची के अंदर जो है, कराची के जो व्यूअर्स हैं वो ये वाली फुल्कियाँ नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ यहाँ पर ज़्यादा बूंदी इस्तेमाल होती है। लेकिन मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है तो आप भी इंजॉय करें और आप भी जो है ये फुल्कियाँ बनाएँ। अच्छा, मैंने जो धनिया पुदीना और ज़ीरा पीसा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखें आप कितना ज़बरदस्त सा, बिल्कुल भी धनिया पुदीना आपको नज़र नहीं आएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें जो है ना नमक का ऐड कर दिया है। ये चाट मसाला घर का पिसा हुआ है, जिसके अंदर रोस्टेड जो है लाल मिर्च है, ज़ीरा है और ये सब चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाले का ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चाट मसाले के बाद डालने के बाद, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लाल मिर्चें मिर्चें कुछ भी मत डालिएगा। चाट मसाले की रेसिपी का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक मैं इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि बाज़ दफ़ा नमक जो है आप खुद से ही ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दी, क्योंकि बहुत क्रीमी दही था, तो जो है थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। चने मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे, रात को मैंने भिगा दिए थे, सुबह बॉईल कर लिए, अच्छे से नरम हो गए। फुल्कियाँ भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको आपने मिक्स कर लेना। 1 आलू मैंने बॉईल कर लिया है, आलू के क्यूब्स मैंने कट कर दिए हैं, आलू भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चे भी बना सकते हैं। प्याज जो है, अगर आप बड़ी चाहते हैं तो आप बड़ी जो है उसे लच्छे में चाह रहे हैं, जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से आप कट कर लें। मैंने जो है इसे ऑमलेट की तरह कट किया, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ये वाली प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड ज़्यादा ये वाली प्याज पसंद करते हैं। तो मैं आपके साथ वही ज़्यादा चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। और आप भी है अपनी जो है ना घर के पसंद के मुताबिक चीज़ को बनाया करें, ताकि जो खाने वाले होते हैं वो खुशी से खाएँ। और जब खाने वाले खुशी से खा रहे होते हैं ना, तो
जो है ना आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। बस ये सब चीज़ें मिक्स मैंने कर ली हैं बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। इसे रमज़ान में भी ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको जो है ना आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। बस इसे मैंने सर्विंग ट्रे में निकाल दिया है। मेरे पास इमली की चटनी बैठी हुई है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने ऊपर डाल दी, ऊपर से चाट मसाला मैंने डाल दिया है। इसे आप पापड़ी के साथ खाएँ, दाल सेव के साथ खाएँ, वैसे अकेली भी ये बहुत मज़े की लगती है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, खुद भी खुश रहें और अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ देने की ना कोशिश करें। छोटी सी ज़िंदगी है, दूसरों को खुश रखें और सबकी खुशियों में शामिल हों। अल्लाह हाफ़िज़।